नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एसवाईएल से। एसवाईएल का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है और इस जिन को इस बार बाहर निकाला है हरियाणा बीजेपी ने। जी हां, एक तरफ जहां किसान आंदोलन लगातार जारी है, इस बीच एसवाईएल पर घमासान छिड़ गया है। हरियाणा बीजेपी के विधायक और सांसदों की ओर से आज एक दिन के लिए उपवास रखा जाएगा। आज प्रदेश भर में उपवास रखेंगे बीजेपी नेता। झज्जर में ओपी धनखड़ तो सांसद अरविंद शर्मा उपवास करेंगे। वहीं भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल उपवास रखेंगे। मुद्दा एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा के लिए पानी मांगने का, इसी को लेकर जो है वो हरियाणा के सांसदों की ओर से पिछले दिन में जल मंत्री जो हैं गजेंद्र शेखावत, उनके साथ भी मुलाकात की गई थी। तो एक बार फिर से एसवाईएल का मुद्दा बीजेपी की ओर से बाहर निकाला जा रहा है। पानी की मांग की जा रही है पंजाब से, जबकि पंजाब बार बार ये बात स्पष्ट कर चुका है कि पंजाब के पास किसी भी प्रदेश को देने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि पंजाब में पहले से ही पानी का स्तर नीचे जाने के कारण एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में किसी और राज्य को पानी देना पंजाब के बस में नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर से हरियाणा बीजेपी की ओर से एसवाईएल का मुद्दा उछाला जा रहा है। तो एक और जहां हरियाणा बीजेपी एसवाईएल का मुद्दा छेड़कर बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के समर्थन में उतरे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह। जी हां, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि आज किसानों की मांग पहले है, ये जरूरी है, एसवाईएल नहीं। जी हां, किसानों के साथ खड़ा होना मेरा धर्म और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ये कहा चौधरी बीरेंद्र सिंह ने। और ये भी कहा अगर किसान बुलाएंगे तो दिल्ली में मंच पर भी जाऊंगा, किसानों को जागरूक करने के लिए यात्राएं भी शुरू करेंगे। तो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ये बड़ा जो बयान देते हुए कहा है कि इस समय किसानों की मांगें जरूरी हैं, ना कि एसवाईएल। और अगर किसानों ने दिल्ली बुलाया तो दिल्ली भी जाऊंगा और किसानों को जागरूक करने के लिए यात्राएं भी शुरू करेंगे। जो छोटूराम विचार मंच है उसके साथी वहाँ धरना देंगे और मैं वहाँ जाके भी आया आज। तो ये आके मैं, आपको पता है कि मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और मेरा धर्म भी है, क्योंकि मुझे सियासत में आज तक जो भी मुझे उपलब्धियाँ मिली हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं छोटूराम जी का नाती ना होता तो शायद उतनी उपलब्धि नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं आज उस लड़ाई में किसान के साथ जाके खड़ा हूँ। तो वहीं एसवाईएल का जो जिन निकाला जा रहा है हरियाणा बीजेपी की ओर से, उस पर चुटकी ली गई है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस का कहना है कि एसवाईएल का जो बहाना बनाया जा रहा है किसान आंदोलन के बीच, उसका कारण सिर्फ ये है कि मुद्दे को बीजेपी भटकाना चाहती है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार हट छोड़कर राजधर्म निभाए और तीनों कानूनों को रद्द करे। दरअसल बीजेपी एसवाईएल का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। एसवाईएल के मुद्दे पर आज बीजेपी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी। साथ ही 20 नवंबर को नारनौल में सीएम मनोहर लाल किसान रैली आयोजित करेंगे। 20 से 30 दिसंबर तक गांव-गांव जाकर पार्टी कार्यकर्ता किसानों को कृषि कानूनों के बारे में जागरूक करेंगे। लेकिन कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि ये सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच का जो गतिरोध है वो खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे साथ कुमारी शैलजा है, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की हरियाणा की, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, 20 दिन से ज़्यादा हो गया आंदोलन को, लेकिन अभी तक गतिरोध खत्म नहीं हुआ। सरकार के कारण गतिरोध बना हुआ है और गतिरोध खत्म करने का मुझे नहीं लगता कि आज के दिन भी इनका मन है, वरना कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ते और दिखाते कि ये बात करना चाह रहे हैं और हल निकालना चाह रहे हैं और कानूनों को निरस्त करना चाहते हैं। उल्टा कभी किसानों के ऊपर लांछन लगाते हैं,
कभी उनमें डिवीजन डालना चाहते हैं और कभी कांग्रेस के सिर पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं और किसानों के दर्द को भी समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं। अभी अगर देखिए हम नई एक बात और निकल कर आई है। भाजपा लगातार एक बात कह रही है कि हरियाणा के किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, SYL का पानी मिलना चाहिए। खुद कृषि मंत्री बोल रहे हैं भाजपा कल जो है जिला मुख्यालयों पर इसको लेकर के प्रदर्शन भी करेगी। जी बहुत जल्दी जागे हैं SYL के लिए। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वायदा किया था कि ये सभी पार्टियों का डेलीगेशन लेकर जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। वो आज तक तो हुआ नहीं। अब इस किसान मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये छोटी हरकतें हैं। आज आपको SYL कैसे याद आया? इस तरह की हरकत ना करें, किसान के साथ, अन्नदाता के साथ खड़े हों। बिल्कुल, क्योंकि कुमारी शैलजा इनका कहना है कि जो सरकार और किसानों का जो गतिरोध है वो जल्द खत्म होना चाहिए और सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। और SYL का जो मुद्दा है खासतौर से वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को भटकाने की साजिश है। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच पीएम मोदी एक बार फिर से विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए हैं। कहा किसानों के लिए झूठे आंसू बहा रहे हैं कुछ लोग। कर्ज माफी के इनके वादे का क्या हुआ? कांग्रेस पर निशाना साधा और फिर से दोहराया पीएम मोदी ने कि MSP ना तो बंद होगी ना कभी खत्म होगी। बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है और किसानों को गुमराह होने से बचने की भी सलाह उनकी ओर से दी गई है। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। अगर कानून लागू होने के बाद भी MSP की घोषणा हुई, MSP पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि MSP बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे MSP दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। MSP न बंद होगी न समाप्त होगी। तो बीजेपी लगातार किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बता रही है और ये साबित करने में लगी हुई है कि ये नए कानून किसानों के हित में है। इस बीच नए कृषि कानून को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बयान दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा। एक प्रांत के कुछ लोग इस कानून का राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं और विरोध करने वालों को बताना चाहिए कि कानून की किस बात से उन्हें दिक्कत है। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से किया जा सकता है। दरअसल जयराम ठाकुर इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात के बाद उन्होंने अब पीएम मोदी से मुलाकात की। जयराम ठाकुर ने पीएम को हिमाचल का 50वां साल पूरा करने पर होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। साथ ही 27 दिसंबर को हिमाचल में बीजेपी के 3 दिन जो कार्यकाल पूरे होने का प्रोग्राम है उसके लिए भी न्योता दिया गया है। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से आज आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की, प्रदेश के विकास को लेकर किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज हमारी मुलाकात हुई और सबसे बड़ी बात तो है कि आज हमारी सरकार के जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, 3 वर्ष का कार्यकाल 27 दिसंबर को होने वाला है। आज के दिन हिमाचल प्रदेश में 3 साल पहले परिणाम घोषित हुए थे और सरकार बनने की तारीख आज की उस दृष्टि से तय हुई थी कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए गए थे हम कि उनका बहुत बड़ा सहयोग इन 3 वर्षों में मिला। उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश के लिए हर तरह से सहयोग उनके नेतृत्व में मिला। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं उनके लिए सहयोग के लिए और उसके साथ साथ में विशेष तौर से जो हमारे 2-3 विषय थे जिस पर हमने उनसे बातचीत की है। सर, मैं आपने प्रधानमंत्री जी को आने का निमंत्रण किया, विकास की बात की। यहाँ पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कानून बनाया है, लेकिन कुछ किसान जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर बने हुए हैं। देखिए, जहाँ तक किसान के हित में जो कानून बनाया गया है, काफी हद तक पूरे देश का हर किसान उस बात को समझ गया है कि ये कानून किसानों के हित के लिए है और इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका विरोध किया जा सके। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम इस बात को देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली कुछ एक प्रांत के कुछ एक सेक्शन, पर्टिकुलरली एक एरिया जो है, वहां से ज्यादा संख्या में लोग जो है इसका विरोध करने के लिए आगे आए हैं। उसके पीछे बड़ी साफ सी बात है, राजनीतिक मंशा है और इस बिल का विरोध करना, बिना वजह के करना, बिना तथ्य के करना, बिना जाने हुए करना, ये उन लोगों की एक जो है वो सोच जो है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है, जो हित में नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में यही मैं कहूंगा, किसान बिल का पूरे देश भर में सम्मान हुआ है, किसी भी देश के दूसरे राज्य में कहीं भी आंदोलन नहीं है। रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात करते हैं पानीपत की। देश दुनिया में अपने कंबल उद्योग के लिए मशहूर पानीपत आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। पहले लॉकडाउन और अब किसान आंदोलन ने यहां के कारोबारियों की कमर तोड़कर रख दी है। पानीपत शहर अपने हैंडलूम के लिए देश दुनिया में मशहूर है, लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों की हैंडलूम इंडस्ट्री मंदी के दौर से गुजर रही है। पहले कोरोना के चलते लंबा लॉकडाउन और अब किसान आंदोलन ने यहाँ के उद्योगों की कमर तोड़ दी है। किसान आंदोलन से अब तक पानीपत के कंबल उद्योग को लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पानीपत के बाजारों में ग्राहक नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। महज एक हफ्ते में पानीपत के छोटे बड़े मिलाकर 4000 कंबल उद्योग से जुड़े दुकानदार और व्यापारियों को लगभग 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। में तो 95% फर्क पड़ गया जी। काफी किसान आंदोलन के कारण ग्राहक आ ही नहीं रहा शहर के अंदर, ना दिल्ली का ना बाहर का। हमारे व्यापार पर तो इस मंडी के ट्रांसपोर्ट पर भी माल नहीं जा रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक हर रोज करीब 30 करोड़ का कारोबार आज शून्य हो गया है। किसान आंदोलन के कारण ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चरमरा गई है, वरना कंबल मार्केट में देश भर से ग्राहक आते थे। अब छोटा बड़ा हर कारोबारी परेशान है। व्यापारी दुकानदार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द किसानों के साथ बातचीत से हल निकाला जाए। लगभग 25-30 करोड़ का रोज का नुकसान हो रहा है। 4000 दुकानें हैं। आजकल मिनिमम सेल भी लगा लो, लाख रुपए रोज की सेल होती थी, दुकानदार खाली बैठे हैं। अब पिछले 2-3 दिन तो बोनी के भी लाले पड़ गए थे, तो कोई ग्राहक ही नहीं था। यहाँ लाइन लगी रहती थी रिक्शों की, आप देखो कोई है ही नहीं। बहुत परेशानी आई है। एक जब जो जाम लगाए ना, कोई बाहर से आदमी नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। अच्छी बड़ी लाइन चल रही थी, कारोबार ठीक चल रहा था। जब से ये धरना दिया है, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। बाजार में कोई आदमी नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। अगर किसान आंदोलन लंबा चला तो पानीपत के कारोबारी और दुकानदार सड़क पर आ जाएंगे। सरकार को यहाँ के लोगों की सुध लेनी चाहिए और किसान आंदोलन को जल्द खत्म करवाना चाहिए। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो किसान आंदोलन जारी है। भले ही किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन का बड़ा असर पंजाब में पड़ रहा है। अलग अलग दुकानदारों ने न्यूज़ 18 पंजाब को बताया कि कैसे किसान आंदोलन का असर उनकी दुकानदारी पर पड़ रहा है।
हजारों की तादाद में दिल्ली बॉर्डर पर डटे पंजाब के किसान केंद्र सरकार से 3 नए कृषि कानून वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब के गांव खाली हो गए हैं। गांव की गलियां सूनी हो गई है। छोटे बड़े दुकानदार, कामकाजी लोगों पर इस आंदोलन का बड़ा असर पड़ रहा है। पंजाब के अलग अलग तबके की जुबानी आपको सुना रहे हैं कि किसान आंदोलन ने पंजाब पर कितना असर डाला। कार मैकेनिक अंग्रेज सिंह ने बताया कि कैसे उसकी दुकानदारी ठप हो गई। किसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल्ली चले गए हैं। ना कोई कार रिपेयर करवा रहा है। मोदी सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। दुकानदारी का पूरा असर पिया जी। कारां दा काम करदे किसान आउंदे साडे कोले, गड्डियां गुड्डियां ठीक कराउंदे सी, ट्रैक्टर ठीक कराउंदे सी। हुण उदन दे काम तो चौपटा ही विहले आ ते मोदी सरकार नूं किसानां बारे जरूर सोचना चाहिए। उन्हां दे मसले हल करने चाहिए। किसानों के धरने पर बोलते हुए दुकानदार बलविंदर सिंह ने बताया कि उनकी दुकानदारी पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। किसानों के साथ उनकी दुकानदारी थी। किसान ही नहीं है तो आएगा कौन। किसानी धरने ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ बहुत ज़्यादा ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਊਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲੂਗੀ। मोटर वर्कशॉप में भी काम नहीं रहा। किसान खेतीबाड़ी कर अपने इंजन मोटर की रिपेयरिंग के लिए आते थे। उनके धरने पर जाने से अब काम नहीं है। किसानी का बहुत असर पाया जी। जिमीदारा काम करते सी असीं, मोटरां दा, इंजनां दा, पੱਖਿਆਂ ਦਾ, वो टुट भज वैल्डिंग वुल्डिंग का काम करते जी। वो काम बंद होया तो साडा काम कोई चल नहीं रहा। जे किसानां दा कोई फैसला होगा तो फिर काम चलूगा जी। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਅਸਰ ਹਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਾਂ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। पंजाब के ज्यादातर किसान इस आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए दिल्ली धरने पर बैठे हैं। गांव से युवा, बुजुर्ग सब दिल्ली जा चुके हैं। सबका ध्यान इस धरने पर है ताकि केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून रद्द करवाए जाएं। इसके चलते पंजाब में हर छोटा बड़ा कामकाज इससे प्रभावित हो रहा है। अशफाक डूडी, न्यूज़ 18 मुक्तसर। तो दिसंबर का महीना खत्म होने जा रहा है और सर्दी का सितम जारी है। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। झाड़ झंपा देने वाली इस ठंड से बचने के लिए लोगों को सुबह शाम अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और गर्म कपड़ों से लोग इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली की बात करें तो पहाड़ों पर तापमान माइनस में पहुंच गया है। मनाली इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। ठंड का कहर इतना ज्यादा है कि अब घाटी में नदी नाले भी जमने लगे हैं। सड़कों पर बर्फ होने से फिसलन काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे गाड़ी चलाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। टेम्परेचर जो है माइनस में ही जा रहे हैं। इसकी वजह से जो है रात को जो है और सुबह के टाइम जो है वहाँ पे काफ़ी आइसिंग हो रही है और जिससे जो वाहन हैं उनकी मतलब जो है स्किड वगैरह हो सकते हैं। तो इसमें मेरी सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कृपया जो है जैसे ही धूप वगैरह पड़ती है या एक टाइमिंग जो है दिन के टाइमिंग जो है उसमें 10 बजे के बाद और 3 बजे के बीच में ही कृपया। तो मैदानी इलाकों में ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। किस तरह का मौसम का मिजाज है जान लेते हैं। धर्मशाला से विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं और मनाली से सचिन शर्मा। तो मनाली का रुख करते हैं। पहले सचिन, कैसा है मौसम का मिजाज, क्योंकि शीतलहर की जो प्रकोप है उसका वो पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। तो मनाली में कैसा मौसम का मिजाज? जी हाँ अमृत, देखिए अगर मैं बात करूं आज के तापमान की तो मनाली में जो अभी फिलहाल जो यहाँ का तापमान है वो -2 के करीब जो है यहाँ का तापमान पहुंच चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह दिसंबर का महीना बीतता जा रहा है वैसे ही सर्दियों में जो अपना पूरा कहर पर्यटन नगरी मनाली में बरपा रही है। इसमें जिस तरह तापमान जो है लगातार गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को खासी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। हालांकि खासकर जिस तरह की जो मनाली के ऊपरी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर खासी दिखता है, क्योंकि जिस तरह तापमान माइनस में होने के कारण जो यहाँ पर जो पानी की पीने की जो पानी की पाइपें हैं वो यहाँ पर जमती जा रही है और सड़कों पर भी जो है लगातार पानी जो है जमता जा रहा है, जिससे काफी फिसलन यहाँ पे हो रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो लोगों से कहा गया है कि जो पर्यटक और स्थानीय लोग जो है जो अटल टनल या किलोंग की तरफ जाने वाले हैं उन लोगों से खासी अपील यहाँ
पे की गई कि वो 10 बजे के बाद ही जो है यहाँ से अपने वाहनों में निकले, क्योंकि जब धूप लगेगी तो उसके बाद ही जो जमा हुआ पानी वो यहाँ पर पिघलना शुरू होता है, तो उसके बाद ही जो है सड़कों पर निकलना जो है वो खतरे से कहीं कम है। लेकिन जिस तरह जो है लगातार माइनस में तापमान जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लगातार जो है तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब जो पर्यटन नगरी मनाली पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में। अगर मैं बात करूं मौसम, तो फिलहाल जो मौसम घाटी में बिल्कुल साफ बना हुआ है। मैं इसमें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा आपको, आप देख सकते हैं कि अभी जो है फिलहाल बिल्कुल मौसम साफ है, सुबह का समय है और अभी भी जो है पहाड़ों पर हल्की हल्की जो है वो धूप यहाँ पर निकलनी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद जो है तापमान में कहीं ना कहीं अब जो है जिस तरह धूप निकलेगी उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो है तापमान में कुछ वृद्धि देखी जाएगी। लेकिन जो सुबह और शाम का समय है उसमें जो है खासकर यहाँ पर जो है तापमान माइनस में चला जा रहा है, जिसके कारण जो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह की बर्फबारी इस बार जो है नवंबर के महीने में हुई है, उससे कहीं ना कहीं जो ये बर्फबारी मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है, क्योंकि जिस तरह की ये बर्फबारी हुई उसके बाद जो सचिन, पर्यटकों के लिए ये काफी राहत की बात होती है और किसी सौगात से कम नहीं होती है बर्फबारी। तो फिलहाल मनाली का हाल तो आपने देखा, आपको धर्मशाला की तस्वीरें दिखा देते हैं। विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। विचित्र, कहां पर हैं आप इस वक्त और कैसा नजारा धर्मशाला में, और क्या कुछ मौसम विभाग का आने वाले दिनों के लिए कहना? देखिए अमृत, तो बिल्कुल इस वक्त हम लोग धर्मशाला में है और धर्मशाला का जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरह के हालात होंगे। बिल्कुल पूरी की पूरी जो कांगड़ा घाटी है वो शीतलहर की चपेट में है और हार्ड कांपा देने वाली जो ठंड है इस वक्त जो है वो पड़ रही है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो है वो बर्फबारी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि वहां जो लोग हैं वो किस तरह से रह रहे होंगे और कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे। चलिए तस्वीरें भी हम साझा करते हैं अपने दर्शकों के साथ कि फिलहाल आप जिस तरह से अमूमन हम दिखाते ही रहते हैं कि जो खूबसूरत यहाँ की पहाड़ियां हैं और जिसके नजर दीदार के लिए लोग हमेशा लायक रहते हैं और उनको हम अपने दर्शकों को दिखाते रहते हैं। और साथ ही बताते हैं कि अगर कांगड़ा घाटी की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो लगातार तापमान जो है वो लुढ़कता जा रहा है और इस कदर जो है लुढ़क रहा है कि पहली मर्तबा, अमृत, ये पहली मर्तबा यहाँ देखने को मिल रहा है कि गाड़ियों के जो शीशे हैं वो भी जाम हो जा रहे हैं। सड़कें जो हैं वो वहां पर पानी जम जा रहा है। अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता था, चूंकि कांगड़ा के बहुत सारे इलाके जो वो मैदानी इलाके हैं, पंजाब के साथ लगते हैं, तो ऐसे में यहाँ कोहरा पड़ता था, धुंध पड़ती थी, लेकिन इस तरह से कभी देखने को नहीं मिला कि सड़कें ही पानी से जाम हो जाए। जहां पानी गिरा हुआ है वहां पर पानी जाम हो जा रहा है, फिसलन बढ़ रही है। इसलिए जो है वो एहतियातन प्रशासन की ओर से भी लोगों को, जो वाहन चालक हैं, उनको बताया जा रहा है कि वो विचित्र, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ठंड का सितम है वो जो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, चाहे पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके। बहरहाल शुक्रिया ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। सचिन, आपका भी शुक्रिया मनाली का हाल बताने के लिए। तो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक ठंड का सितम जारी है और बर्फबारी ने परेशानी जो पहाड़ में रहने वाले